आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप। हमारी ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। सबसे पहले वो इसमें क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि सेल्स इतने छोटे होते हैं। इस पैराग्राफ में वो यही बता रहा है, वो कह रहा है सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें इंसान की आँख से नहीं देखा जा सकता या आम आँख से नहीं देखा जा सकता। चूँकि वो इतने छोटे होते हैं तो हमें उनके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं, लेंसेज यूज़ करते हैं जो हमें चीज़ों को क्लियर करके और उससे बड़ा करके दिखाते हैं ताकि हमें वो चीज़ क्लियर नज़र आए। यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम लेंसेज यूज़ करते हैं और लेंसेज लाइट को इस तरह से बेंड कर देते हैं कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट हमने उसके माइक्रोस्कोप के ऊपर यहाँ पे रखा हुआ होता है वो हमें क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाता है। लास्ट 3 लाइंस में वो अमाउंट ऑफ मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा है। वो कह रहे हैं हम अमाउंट ऑफ मैग्नीफिकेशन कैसे फाउंड करते हैं। वो कहता है आपने आई पीस के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, हेयर इज़ द आई पीस लेंस, इसका नंबर, एंड हेयर इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है कि हमें चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आए और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास अमाउंट ऑफ मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। इस पैराग्राफ में उसने यही बताया हुआ है। ये आपकी माइक्रोस्कोप की डायग्राम है, आपने इसको एक नज़र देख लेना है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोकसिंग अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पे फोकस किस तरह किया जाता है, या चीज़ों को किस तरह क्लियरली देखा जाता है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, आपने स्टार्ट विद द लोएस्ट पावर ऑब्जेक्टिव लेंस। वो कह रहा है सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव लेंस से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखना है। फिर लेंसेज को आपने कुछ इस तरह से सेटअप करना है, या बीम ऑफ लाइट को जो हमारी आई पीस में आ रही है आपने उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमें वो एक शार्प इमेज दे, ठीक है। यहाँ तक आप इस तरह लेंसेज को सेट करें कि हमारे पास एक शार्प इमेज बन जाए। और उस शार्प इमेज का क्या मतलब है कि वो हमें क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाए, जो चीज़ हमें क्लियरली दिखानी है, सेल के पार्ट्स वो हमें क्लियरली दिखाए ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट आवर लास्ट टॉपिक इज़ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न माइक्रोस्कोप हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द बेस्ट काइंड ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अप टू अबाउट 3000 टाइम्स। यानी ये ऑब्जेक्ट को 3000 टाइम्स हमें बड़ा करके दिखाती है। इसमें हम लाइट की जगह पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करते हैं, जो कि वेरी शार्प लाइट होती है, वेरी शार्प बीम होती है जो चीज़ों को क्लियरली दिखाती है। नेक्स्ट वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर इनविजिबल पार्ट ऑफ एन एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे इनविजिबल पार्ट ऑफ एटम है, यानी एटम के ना देखे जाने वाले और हाई स्पीड के पार्ट्स हैं, हाई स्पीड के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं द न्यूएस्ट मॉडल आर ऑपरेटेड विद द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड माउस वाइल अ बिल्ट इन कैमरा कैन टेक फोटोग्राफ। वो कह रहे हैं यहाँ तक कि इसमें न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि हमारी कंप्यूटर की तरह काम करती है। जैसा कि हम कैमरा में पिक लेते हैं और कंप्यूटर में तस्वीर को सेव कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव अलाउड साइंटिस्ट टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट वर इनविजिबल टू पीपल यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें वो ऑब्जेक्ट्स भी दिखाती है जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से देखना इम्पॉसिबल है, या वो चीज़ें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही दिखा सकती है जो लाइट माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकती। यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, या आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को चैप्टर नंबर 1 की कर ली है। थैंक यू।